इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ इलेक्शन ऑफ 3 कैंडिडेट्स ए बी एंड सी, ए गेट्स 50% मोर वोट्स देन बी, ए आल्सो डिफीट सी बाई 5040 वोट्स. It was found that B gets 60% more votes than C. What was the total number of voters on the voting list if only 92% people showed up for polling and out of those 400 votes were found to be invalid? अच्छा, तो वोट में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वोट में, एक मिनट, वोट में ए, बी और सी. बी जो है वो सी से 60% ज़्यादा वोट पाता है, तो सी का अगर हम लोग 100 मान लें तो बी कितना हो जाएगा? 160. अब ए जो है वो बी से 50% ज़्यादा वोट पा रहा है. अच्छा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 80 और 160 240. ये तीनों इतने इतने वोट पा रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा माना है. उसके बाद कह रहा है कि ए जो है वो सी को 5040 वोटों से हरा देता है. 5040. अच्छा, कैसे हराता है? इन दोनों का गैप देखते हैं. 140 की वैल्यू 5040 दी हुई है. हम लोग यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वोट निकालते हैं. 200, 300, 400 और ये 60, 40, ये हो गया 500. 140 कितनी दी हुई है तो हम लोग 500 की निकालते हैं. 500 की निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 5040 डिवाइड बाई 140 पुणे में 500. एक जीरो से एक जीरो का गया और ये गया 14 से ही काट लेते, कट जाएगा. 14 तियाँ 42 और 8 और 14 चके 84. तो 500 की यानी टोटल वोट कितनी आ गई? 36 बचे 180 और 2 जीरो 18,000. अच्छा, इसमें 400 वोट ऐसे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ 400 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड है. अच्छा, इनवैलिड हैं, वो वोट डाले होंगे लेकिन वो काउंट नहीं हुआ, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमसे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है इन वोटिंग लिस्ट. तो यहाँ 400 हम ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 18,400. ये कितने की वैल्यू है? ये 100% की वैल्यू नहीं है क्योंकि 92% लोगों ने ही वोट डाला है. तो हमारे पास 92% की वैल्यू आ गई है कितनी? 18,400. ठीक है, यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकालते हैं. तो ये 18,400 डिवाइड बाई 92 इंटू 100% का, ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 2 बार में 00. तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 20 गुणे 100 यानी 20,000. तो ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे कि इसमें हमारे वोटिंग लिस्ट में. यही इसका राइट आंसर है. थैंक यू.